आज हम बनाएंगे ओल का अचार, जिसमें ओल को कच्चा नहीं डालेंगे, उसे धूप में सुखाकर पीसकर डाला जाता है। इस अचार में ये अचार 2 से 3 सालों तक खराब नहीं होती है और ये अचार हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया वेस्ट किचन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे ओल है और ओल को इस तरीके से कट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ओल को इस तरीके से कट करने के बाद इसे धूप में सुखा लेंगे। तो धूप में सूखने के बाद ना ये बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उस तरीके से कट करके मैंने इसे 2 दिन धूप में सुखा लिया है। उसके बाद इसमें कोई भी खुजलाहट और कलकलाहट नहीं होगी। जब कच्चा ओल का अचार बनता है ना, तो वो थोड़ा सा जब खाते ना तो इचिंग होते हैं गले में, जीभ में, और वो उतना टेस्टी भी नहीं लगती है खाने में जितना टेस्टी ये वाली अचार लगती है। तो इसे धूप में सुखाकर मिक्सर में डालकर इसे पीस लिया है और ये 250 ग्राम कच्चा वाला ओल था, उसे काट कर मैंने धूप में सुखाया। और जितना ओल डाले हैं ना उसी के अनुसार से मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले ओल को इस तरीके से पाउडर को छान लेंगे। जो भी इसमें गुठलियाँ वगैरह रहेगा इसे निकाल कर फेंक देंगे। तो देखिए इसमें 2-3 गुठलियाँ इस तरीके से निकली है, तो इसे हम साइड में फेंक देंगे। ये ओल की अचार ट्रेडिशनल तरीके से मैं बना रही हूँ, जिसे बहुत ही पहले बनाया जाता था। मेरे नाना नानी इसी तरीके से बनाते थे और मेरी मम्मी भी इसी तरीके से बनाती है और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ओल का पाउडर तैयार हो गया है, उसे मैं साइड रख दी हूँ। तो यहाँ पे मैं अदरक और कच्चा हल्दी ले ली हूँ और हरी मिर्ची। इसमें कच्चा हल्दी ही पड़ती है और कच्चा हल्दी से इतनी स्वादिष्ट टेस्ट आती है ना। सबसे बढ़िया बात है कि इसे तुरंत बनाकर तुरंत ही खा सकते हैं। इतनी स्वादिष्ट ये अचार बनती है और इसे सर्दी में ही बनाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। तो यहाँ पे हल्दी को इस तरीके से छील लेना है और इसी तरीके से मैं सारे हल्दी को और अदरक को छील लेती हूँ। तो यहाँ पे सभी हल्दी और अदरक का छिलका निकाल ली हूँ और इसी तरीके से जो मिर्ची है उसका भी डंठल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हल्दी को ना इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि इसे मिक्सर में पीसने पे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। साबुत डालेंगे तो अच्छे से पीसेगी नहीं और पीसेगी भी ना तो कुछ मतलब ज़्यादा पीस जाएगी और कुछ खड़ा खड़ा रहेगा। ऐसे इस तरीके से कट करके पीसिएगा तो बहुत अच्छे से पीस जाएगी। तो यहाँ पे अदरक और ये हल्दी दोनों को एकदम सेम ली हूँ, मतलब कि 200 ग्राम के करीब दोनों है और इतना ही कच्चा ओल था। ठीक है, सूखा ओल कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कच्चा ओल कितना सुखाया है इसका मतलब कि रखना है। तो सभी चीज़ को बराबर ही डालते हैं, साथ ही मिर्ची को डालेंगे इस तरीके से कट करके पीसने से ये अधिक नहीं पीसेगी क्योंकि थोड़ी सी साबुत सी मिर्ची डालने पे बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं 1 कटोरी लहसुन डाल दी हूँ। तो ये चारों चीज़ें एकदम सेम क्वांटिटी में है, जितना ओल था उतना ही अदरक है और उतना ही मतलब कि सारी चीज़ें हैं। तो आप ना कोई भी कटोरी या कप से जैसे भी नाप लीजिएगा या तो फिर आइडिया आ ही जाता है। तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें 200 ग्राम के करीब थे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये अदरक को पीस ली है। अदरक को इस तरीके से अच्छे से महीन पीसना है और उसी तरीके से हल्दी को पीस लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हल्दी भी पीस गई है और इसे ओल के पाउडर में ही डालते जा रहे हैं क्योंकि इसी बाउल में हम इसका अचार बनाकर तैयार करेंगे। ऐसे तो मेरे यहाँ इसे गांजा बोलते हैं कि ये ओल का गांजा है, लेकिन आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लहसुन को थोड़ा सा मतलब कि दरदरा ही पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख रहे हैं कुछ मतलब कट हुआ है, कुछ पीसी है और कुछ साबुत सी लहसुन है। मिर्ची को डालने के बाद ना मात्र 1 क्लिक ही पीसिएगा, इसे एकदम पेस्ट मत बनाइएगा, नहीं तो अचार उतना टेस्टी नहीं लगेगी। तो देख सकते हैं एकदम मतलब कि एकदम दरदरा खड़ा सा लग रहा है ना कि जैसे चॉपर में इसे किया है। तो इसे बस 1 क्लिक करेंगे ना तो मतलब मिक्सर को बस ऐसे घुमाना है और बंद कर देना है। और उसके बाद इसमें 3 बड़ा चम्मच डाल दिए हैं नमक इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगी। एकदम पीली सरसों डाल रहे हैं इसमें 1 कप के करीब, तो अभी मैं थोड़ा सा
डालकर इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सरसों का तेल कच्चा है, यहाँ पर सारे चीज़ें को कच्चा ही डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को डालकर मिला लिया है। ओल का पाउडर थोड़ा-सा काला कलर का हो जाता है ओल सुखाने से, तो थोड़ी-सी इसका कलर इस तरीके की हो जाती है। ऐसे हल्दी से इतना प्यारा कलर आता, लेकिन ये ओल की वजह से ना हल्का-सा काला कलर आ जाता है। बाकी जो बचे तेल थे मैं पूरा डाल दिया है और ये 2 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ थोड़ी-सी कलर के लिए। ऐसे लाल मिर्च पाउडर घर में नहीं डाला जाता है, तो फिर आप भी स्किप कर सकते हैं। मैं बचपन से इसी तरीके से ओल की अचार बनते देख रही हूँ। मेरी सासू माँ भी ऐसे ही बनाती हैं, मेरी मम्मी भी बनाती है। मैं अपने नाना जी को भी देखते थे ओल की अचारों ऐसे ही बनाते थे। तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है ये अचार। ऐसे तो मैं खाती थी तो मेरी मम्मी गुस्साती थी कि छोटे बच्चे को नहीं खाना चाहिए, ये बहुत गरम करता है। लेकिन मैं चुपके-चुपके ये अचार निकाल कर चावल के साथ खाती ही खाती थी। मुझे बहुत टेस्टी लगती थी ये अचार। तो मेरी मम्मी इसी तरीके से बनाती है। ऐसे मैं कच्चे ओल की अचार अभी तक खाई नहीं हूँ और मैं पहली बार यूट्यूब पे ही देखी हूँ कि कच्चे ओल की भी अचार होती है। ऐसे मेरी मम्मी ने बता रही थी कि कच्चे ओल का अचार मत बनाना। जो मेरी एक बार फूआ बनाई थी तो मैं खाई तो मेरा जीभ और कंठ बहुत खुजला रहा था। तो मैं मतलब कि मम्मी को बता रही थी कि यूट्यूब पे तो बहुत आ रहा है कच्चे ओल की अचार मम्मी, तो बल मत बनाना बेकार बनता है। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या कैसा बनता है, क्योंकि ओल 2 तरह का होता है। कोई ओल होता है जो बहुत खुजलाता है और कोई ओल होता है जिसे काटने पे भी उतना खुजली नहीं होती है, तो उसकी अचार अच्छी बनती है। हमें लग रहा है ऐसा, तो ये भी हो सकता है जो मेरी मम्मी खाई है वो ओल ही कुछ ज़्यादा खुजलाने वाला होगा, तो भी हो सकता है। तो अगर आप कच्चे ओल की अचार खाए हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बनता है, तो मैं ट्राई करूँगी, ठीक है? लेकिन आप एक बार मेरे कहने पर ये मेरे दादी, नानी और मेरे पूरे परिवार को मैं ऐसे ही अचार बनाते देखते आ रही हूँ बचपन से, तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा ये सूखे ओल की अचार की ये रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे बनते ही आप चावल, रोटी के साथ खाएँगे, क्योंकि इसे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बना और ये तैयार हो गया है। इस अचार को आप किसी काँच के डब्बे में रखिएगा। अभी मैं प्लास्टिक के डब्बे में इसलिए रखी हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको धूप लगाना है खिड़की के ऊपर रखकर, तो मैं कहीं न कहीं डर रही हूँ कि काँच वाले अगर गिर गया तो टूट जाएगी। और देखिए ये जो बचा हुआ था इसमें, उसके साथ मैं चावल इस तरीके से ले ली हूँ। रोटी के साथ इसे मतलब कि आधा चम्मच से भी कम खाना चाहिए, साथ में सब्जी हो और ये साइड में थोड़ी-सी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। ये जो मैं ली हूँ ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं लेना चाहिए। और इसे ना इस अचार को अभी कपड़े से ढक कर इस तरीके से धूप में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखे हैं तो आपको दिल से धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।